अब इस जातीय जनगणना को इसलिए मैं बहुत गलत नहीं मानता हूँ। मुस्लिम 17% आ गया है डाटा में, यादव 14%, तो फिर तो मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री होना चाहिए था। कहूँ कि अकल मारी गई है, इसलिए इस तरह से लोग सोचते हैं। पूरी जातीय जनगणना ही कराई गई है चुनावों को ध्यान में रख सकता है नीतीश कुमार अगले लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ा दें। थर्ड रेट के नेताओं में के चक्कर में पड़ेंगे तो पूरे समाज में विष घुल जाएगा, क्योंकि हिंदू आपस में ये हो जाएंगे, बट जाएंगे, अगड़े पिछड़ों का मुद्दा आ जाएगा। जातीय जनगणना कितना जरूरी था? अच्छा, उस पर मैं आऊँगा, उसके पहले मैं एक दिलचस्प बात बताऊँ जो मीडिया में ज़्यादा नहीं चर्चा है। वो ये है कि जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट जारी हुई, इससे बिहार की जनसंख्या बताई गई है 13 करोड़ से कुछ ज़्यादा, और इसमें 2146 लोग विधर्मी हैं, नास्तिक हैं, है ना। इस पर ज़्यादा चर्चा मीडिया में नहीं हुई है ना। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि 13 करोड़ में 2146 लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, कोई नहीं धर्म है। उसमें से मैं भी एक हूँ, ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि मेरे घर जब आए थे वो जातीय जनगणना करने वाले, तो आपको पता होगा उस फॉर्म में 17 कॉलम्स थे, है ना, 17 कॉलम्स थे, और बहुत था कि मकान कच्चा है कि पक्का है, खेती योग्य ज़मीन है कि नहीं, 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो उसमें उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा मतलब धर्म हिंदू धर्म भर दिया था। मैंने पूछा कि ये आपने क्यों किया भाई बिना पूछे? तो कहने लगे कि ऐसे ही, मतलब सर मेरा, उन्होंने कहा कि नाम देख के आपने जाति में कास्ट लिखा है तो वो देख के। हमने कहा कि नहीं नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। तो वो एक बात है, इस पर मीडिया में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये भी जातीय जनगणना से मालूम हुआ है कि 2140 लोग जो बिहार में हैं वो घोर नास्तिक है। तो चलिए, ये एक नई बात थी, इसलिए मैंने आपके चैनल को बताया। जातीय जनगणना कितना जरूरी था बिहार के विकास के लिए? देखिए, कुछ हद तक इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सरकार की बहुत सारी जो योजनाएं होती हैं वो जातीय आधार पर बनती हैं, जिससे सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आरक्षण है। आरक्षण की नीति जो है वो जातीय आधार पर ही बनती है। तो आपके पास सही आंकड़े तो होने चाहिए। इसके पहले जो जातीय जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी, है ना, लगभग 100 बरस पहले, अंग्रेजों के ज़माने में। उसके बाद से कोई जातीय जनगणना नहीं हुई थी। 2011 में जातीय जनगणना हुई थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन जो आंकड़े थे वो सार्वजनिक नहीं किए गए थे। अब इस जातीय जनगणना को इसलिए मैं बहुत गलत नहीं मानता हूँ। ये एक मतलब अपने समाज को समझने का एक तरीका है। अब देखिए, इस जातीय जनगणना को चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट में, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसके अनुसार सिर्फ भारत सरकार ही जनगणना करा सकती है, केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है। लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया? बिहार सरकार ने कहा कि ये जनगणना है ही नहीं, ये सर्वेक्षण है ना। मतलब ये आप कह सकते हैं कि शब्दों का खेल किया गया कि जनगणना नहीं, ये सर्वेक्षण है, और उसके आधार पर हाई कोर्ट ने छूट दे दी कि ठीक है, आप अपना सर्वेक्षण पूरा कीजिए, है ना। अब देखिए, इसका अभी 2 अक्टूबर को, जैसा आपने कहा, उस दिन तो गांधी जयंती थी, अवकाश था, सारे कार्यालय बंद थे, फिर भी कार्यालय खोल के खुद चीफ सेक्रेटरी जो अभी प्रभार में है उन्होंने इसकी रिपोर्ट जारी की। अब जो है रिपोर्ट के अब जो हाईलाइट्स हैं वो सबको पता ही होंगे कि 36% बिहार में है अत्यंत पिछड़ी जातियाँ हैं, 27% पिछड़ी जातियाँ हैं, है ना, 19% जो है वो अनुसूचित जाति हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, और 15% जो है वो सामान्य जातियाँ हैं। सामान्य मतलब अगड़ी जातियाँ, हिंदुओं की भी अगड़ी जातियाँ और पिछड़ों की भी अगड़ी जातियाँ, वो 15% है मोटा मोटी। तो ये इसके हाईलाइट्स आप कह सकते हैं कि प्रमुख बिंदु हैं। अच्छा, जब से जातीय जनगणना आया है, समाज में पता चला है हमारी कितनी भागीदारी है, कितना हमारा हिस्सा है, तब से एक सवाल आम जन में बहुत ज़्यादा ये है कि हमारा संख्या बहुत ज़्यादा है तो हमारा विकास बहुत होगा, जिसका जनसंख्या है ही नहीं उसका विनाश होगा। ऐसा है हकीकत में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, लोगों की यहाँ पर, आप क्या मैं कहूँ कि अकल मारी गई है, इसलिए इस तरह से लोग सोचते हैं। मैं कल ही से मैं फेसबुक पर लिख रहा हूँ, भारत में आप जानते हैं एक समुदाय होता है पारसी समुदाय, पारसी लोग होते हैं, ज़्यादातर उनकी आबादी बम्बई में है, और उनकी आबादी मुश्किल से 75,000 है, यानी 1 लाख से भी कम है। समझ जाइए, अपने आबादी की बात की। आप समझिए, हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ से ऊपर है और उसमें पारसियों की आबादी सिर्फ 75,000 है। मतलब आप समझिए कि एक बड़े से समुद्र में वो एक बूंद के समान है। इसके बावजूद पारसी जो है वो हिंदुस्तान के सबसे, समझिए, खुशहाल कम्युनिटी में है, सबसे ज़्यादा धनी कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी। उसमें एक से एक दिग्गज हुए हैं, फिरोज़ गांधी से लेके उसमें मानेकशॉ इंडियन आर्मी के चीफ थे, पालकी वाला, बड़े बड़े मतलब उसमें दिग्गज हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी नहीं इम्पोर्टेंस है, क्वालिटी का इम्पोर्टेंस है ना। मान लीजिए किसी घर में 10 बच्चे किसी ने पैदा कर लिया आज की महंगाई के ज़माने में, तो क्या वो 10 बच्चों को ठीक से पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो एक बच्चा ही यदि वो रखता है तो ज़्यादा है। इसलिए इसका आबादी से ऐसा नहीं कि उनका बहुत विकास होगा, ये मैं नहीं मानता। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। एकदम ठीक बात है। दूसरा सवाल ये है कि सब लोग पूरे भारत में जानते हैं कि जो आरजेडी पार्टी है उसका वोट बैंक दो ही है, कि यादव, दूसरा मुस्लिम।
मुस्लिम 17% आ गया है डाटा में, यादव 14%, तो फिर तो मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री होना चाहिए था। नहीं नहीं, वो तो सही बात है, मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो तो अलग बात है। लेकिन देखिए अब पूरी जो जातीय जनगणना मैं आपको बता दूं, इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। ये पूरी जातीय जनगणना ही कराई गई है चुनावों को ध्यान में रख अब के। हम एक सेकंड रोकेंगे। जी। विकास का कोई लेना देना नहीं है, राजनीति का ज़्यादा लेना देना है, आप ये स्पष्ट मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या होगा कि ये लोग जो हैं, मतलब ये लोग से मेरा मतलब महागठबंधन के जो लोग हैं, लालू हुए, नीतीश हुए या कुछ हद तक कांग्रेसी, अब ये कहेंगे कि भाई पिछड़ों की संख्या तो 63% है ना, 36% अत्यंत पिछड़ा और 27% पिछड़ा, तो टोटल 63% पिछड़े हैं। और पिछड़ों के लिए आरक्षण कितना है? 27%। तो अब ये लोग कहेंगे कि भाई इन लोग का आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए। या तो हो सकता है नीतीश कुमार अगले लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ा दें, हो सकता है 70% तक आरक्षण हो जाए, जैसा कई राज्यों में है, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा आरक्षण है। और यदि नहीं भी बढ़ाएं तो उसको वो मुख्य चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। मतलब आप समझिए कि एक मंडल भाग 2 की शुरुआत है, मंडल पार्ट 2 की ये शुरुआत हुई है इस जातीय जनगणना के साथ। चलिए बस 2-4 सवाल छोटे छोटे रहेंगे, आप छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, कट टू कट बस बातें होंगी। क्या जातीय जनगणना बिहार के लिए फ़ायदेमंद है? अब ये सवाल तो आपने ऐसा किया कि इसका मतलब छोटा जवाब देना थोड़ा मुश्किल। देखिए जब मंथन होता है ना, तो अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है ना। यदि मैं आपको पौराणिक इसमें समझाऊं तो समुद्र मंथन हुआ था, तो अमृत और विष दोनों निकला था। तो जातीय जनगणना से भी मतलब कुछ अमृत निकला है, कुछ विष निकला है। यदि हम लोग बुद्धिमानी से काम करेंगे तो हम लोग उससे अमृत ज़्यादा निकालेंगे, और इन थर्ड रेट के नेताओं में के चक्कर में पड़ेंगे तो पूरे समाज में विष घुल जाएगा। एक और कड़ा सवाल ये है कि करीब 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनसे पहले तकरीबन 15 साल मुख्यमंत्री आरजेडी से थे। दोनों लोग को मिला दिया जाए तो सर 30-35 साल से यही लोग बिहार में काम करें, और अब 30-35 साल बाद ये समझ पाए कि अच्छा बिहार का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जातीय जनगणना नहीं हुई, तो 30 साल हम लोग पीछे चले गए क्या? अब देखिए ये तो मैं एनालिसिस मानता ही नहीं हूँ, ये तो मैं विश्लेषण ही नहीं मानता हूँ। मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ, बिहार में पैदा हुआ, पूरी पढ़ाई लिखाई बिहार में हुई, बिहार में मैंने पूरी नौकरी की, आज भी बिहार में ही हूँ। मुझसे अपने खुद से पूछा जाएगा कि क्यों नहीं बिहार का विकास हुआ, तो बिहार के पिछड़ेपन की सिर्फ एक वजह है, जनसंख्या विस्फोट, है ना। ये तो सर यूपी में भी है और भी जगह है। मैं ये बता रहा था, इसलिए यूपी भी पिछड़ा हुआ है। पूरा जो ये काऊ बेल्ट है, जिसको मजाक में लोग गोबर पट्टी कहते हैं, मतलब यूपी बिहार ये सब पिछड़ा हुआ है। दक्षिण भारत के राज्य कितने आगे निकल गए, है ना। मैं बताता हूँ, जब आपने ये बात कर दी बिहार के विकास और पिछड़ेपन की, बिहार की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि बिहार चाहता ना तो पूरे हिंदुस्तान को फलाहार करा देता, पूरे हिंदुस्तान को दरभंगा के आम खिलाता, पूरे हिंदुस्तान को मुजफ्फरपुर की लीची खिलाता, पूरे हिंदुस्तान को हाजीपुर के केले खिलाता, यदि बिहार चाहता तो। प्रकृति ने इसको इतनी उपजाऊ मिट्टी दी। लेकिन बिहारियों के साथ बीमारी क्या हो गई, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा बिहारी एज ए होल कर रहा हूँ, कि हम लोग को परिवार नियोजन कराना ही नहीं, हमको एक बेटा के इंतजार में 10 बेटियाँ पैदा करना। तो इसी में 13 करोड़, आप कम समझ रहे हैं आबादी, दुनिया के बहुत कम देशों की आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा। बिहार एक प्रदेश है, लेकिन उस प्रदेश से ज़्यादा आबादी दुनिया में बहुत कम देशों की है। अब एक लास्ट सवाल रहेगा जो राजनीतिक प्रेरित कह सकते हैं, राजनीति से, ये जातीय जनगणना से फायदा महागठबंधन को होगा यानी इंडिया को होगा बिहार में, या भाजपा वाले मार ले जाएंगे बाजी? नहीं, अभी यदि जो मेरी राजनीतिक समझ है उससे तो लगता है कि महागठबंधन को फायदा होगा, क्योंकि जो मोदी का जो हिंदुत्व कार्ड है या भाजपा का जो हिंदुत्व कार्ड है, भाजपा की आप पूरी राजनीति जानते हैं, नफरत की राजनीति है, मुसलमानों के प्रति 80-20 की राजनीति है कि 20% मुसलमानों को गाली दो, 80% हिंदुओं का वोट लो। भाजपा की पूरी राजनीति 80-20 की राजनीति रही है। तो ये 80-20 की राजनीति में ये जो जातीय जनगणना हुई, इससे सिंध लग जाएगा, क्योंकि हिंदू आपस में ये हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अगड़े पिछड़ों का मुद्दा आ जाएगा। यदि आरक्षण सीमा बढ़ती है तो जो अगड़ी जाति के हिंदू है वो गाल फुला लेंगे। तो अभी मतलब नियर फ्यूचर में यदि आप देखें तो महागठबंधन को फायदा होता दिख रहा है। संयोग बस आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, जहाँ तक हमें जानकारी है, और संयोग बस 2 अक्टूबर को ही ये जातीय जनगणना है। संयोग बस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है। गांधी जी जाति के पक्षधर थे क्या? वो उन्होंने, जहाँ तक हमारी जानकारी है, वो तो इसके खिलाफ थे, वो वर्ण व्यवस्था के साथ जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। खैर गांधी जी ने तो पूरी जिंदगी भर इसके खिलाफ ही लड़ाई लड़ी। 2 अक्टूबर को लाने की जरूरत क्या थी? और तो पलटू राम से जाके पूछिए, मैंने थोड़े तय किया 2 अक्टूबर की तारीख। इसका जवाब तो पलटू राम देंगे ना, है ना, कि आनंद मोहन के साथ भी रहते हैं और गांधी जी को भी याद करते हैं। ऐसा काम तो पलटू राम ही कर सकते हैं ना, मैं तो नहीं कर सकता। चलिए, बाकी अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। बिहार में जातीय जनगणना हो गई है, कई लोग खुशी से झूम रहे हैं, कई लोग माथा भी पीट रहे हैं। बाकी आपकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। मेरा नाम सोनू आनंद है। प्रयास न्यूज़ पे ये वीडियो आप देख रहे होंगे।